26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। बीते 17 महीने से घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे थे। आज 9 अगस्त 2024 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया। मतलब कुल 530 दिनों के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत बहुत अहम है। उनके पक्ष में जो 3 सबसे बड़ी दलील गई, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। पहली दलील जो मनीष सिसोदिया के पक्ष में गई वो यही है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, ट्रायल शुरू होने से पहले उन धाराओं में मौजूद सजा का करीब आधा हिस्सा पहले ही सिसोदिया जेल में काट चुके हैं, बिना दोषी करार दिए हुए। दूसरी ये दलील पक्ष में गई कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने से पर्सनल लिबर्टी यानी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तीसरी दलील ये काम आई कि ईडी और सीबीआई का पूरा केस गवाहों पर आधारित है, जबकि मनी ट्रेल का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई की तमाम दलीलें नहीं टिकी और शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी करते हुए कहा, समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कानून के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत को भूल गए कि सजा के रूप में जमानत को रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने के मामलों में सेफ खेलने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत की जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद। ओपन एंड शट मामलों में जमानत नहीं दिए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं भर गई, जिससे बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को इस सिद्धांत को पहचानना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल शुरू होने में हुई देरी की वजह मनीष सिसोदिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था, फिर वहां राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आने को। इसके बाद उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मामला ट्रायल के शुरू होने में देरी को लेकर है। निचली कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया और मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी। निचली अदालत ने अपने आदेश में जो कहा था कि मनीष की अर्जियों की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई, वो सही नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं कि अर्जियों की वजह से ट्रायल में देरी हुई। इस मामले में 8 आरोप पत्र ईडी की तरफ से दाखिल हुई है। ऐसे में जब जांच पूरी हो चुकी है, जुलाई में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन तथ्यों की अनदेखी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत के फैसले में आगे लिखा, हमें लगता है करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के चलते अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। आखिरी आरोप पत्र 28 जून को आता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि हम पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब है कि आपको भी लगा कि जब तक सभी आरोप पत्र दायर नहीं किए जाते, ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। अब ये कहना कि आप आगे बढ़ सकते थे और उन्होंने देरी की, इसमें कुछ असंगत है।